बच्चों लोग, हम लोग लास्ट सेशन में कवर कर रहे थे एमओटी के बारे में, ठीक है। और लास्ट सेशन में हम लोग ऑर्बिटल के मिक्सिंग प्रोसेस को समझे थे और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जनरेशन जो होता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जनरेशन प्रोसेस को हम लोग सीखे थे कि कैसे जनरेट होता है। इस जनरेशन प्रोसेस में हम लोग एक वर्ड यूज किए थे, 2s2p मिक्सिंग। तो 2s2p मिक्सिंग आपको मैं वर्ड यूज किया था, आपको दिखेगा। अब देखोगे तो यहाँ देखो एनसीईआरटी का मैं पेज में शेयर कर रहा हूँ के साथ। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब आपको 2s2p मिक्सिंग लेना है, कब नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ दिख रहा है आपको कि 2s2p मिक्सिंग कब होगा और कब नहीं होगा। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम होगा या 14 तक हुआ तो 2s2p मिक्सिंग ऑकर करता है और उसके बियॉन्ड ऑकर नहीं करता है। तो क्वेश्चन इसमें अगर बात करते हैं इसमें जेईई मेन में नीट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल 2s2p मिसिंग इज नॉट ऑकरिंग। तो सिंपल सा है, जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा 14 से ज़्यादा होगा तो ऑकर नहीं करेगा, ये ध्यान देना। तो O2 F2 Ne2 उसके अंदर आ जाएगा। और क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछ सकता है कि कब 2s2p मिक्सिंग ऑकर कर सकता है किस मॉलिक्यूल में। तो जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा 14 तक होगा तो आप 2s2p मिक्सिंग को ऑकर करवा देना। एग्जाम्पल क्या होगा, B2C2N2, ठीक है। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑकरिंग। तो उस केस में क्या होगा, अगर ऑकर नहीं करेगा आपका जो एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से होगा, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन 2s2p मिक्सिंग इज ऑकरिंग। तो उस केस में आपका एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होने वाला है, उसमें आपका एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से होने वाला है। तो इस सारी चीज़ें बहुत समझना है कि इस तरह से क्वेश्चन मेरे से पूछा जा सकता है, ठीक है। चूंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर एनसीईआरटी में टॉपिक दे दिया है तो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने का हाई चांस रहता है, ठीक। तो आप लोग ये समझ में आया, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना है। कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी में कुछ पिक दिया हुआ है, वो पता होना चाहिए आपको। जैसे एग्जाम्पल देख, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो यहाँ पे फोटो है ना, ये फिगर पता होना चाहिए यार। तो कभी कभी पूछता है कि एसएस, अगर एसएस ओवरलैपिंग करेगा, दो टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल एसएस में। या तो देखो यहाँ पे साइन प्लस दिया, प्लस मतलब एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है। और माइनस मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग, और कंस्ट्रक्टिव बनता है बॉन्डिंग बनता है। तो देखोगे 1s यानी एसएस ओवरलैपिंग से जो फिगर बनता है ना, फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट याद रखना। तो एसएस ओवरलैपिंग से ऐसा बनेगा, यानी सिग्मा 1s का शेप ऐसा होता है, सिग्मा 1s हो या सिग्मा 2s हो, शेप क्या हो, सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलरली एसएस ओवरलैपिंग का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बनता है सिग्मा स्टार 1s। तो जैसा बीच में जगह खाली है, इसका फिगर याद रखना। तो सिग्मा स्टार 1s या सिग्मा स्टार 2s का फिगर क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एसएस ओवरलैपिंग से कैसा फिगर बनेगा, तो फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर याद रखना यार। ए एस यानी सिग्मा स्टार एस का एंटी बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा का बॉन्डिंग हो गया। ये दोनों फिगर को याद रखना है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं पी में। तो पी में यार सिग्मा कौन आता है, 2pz। तो 2pz और ऑर्बिटल अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगा तो बनता है बॉन्डिंग। तो देखना बीच का जो लोब है, देखो प्लस प्लस, दोनों का फेस सेम है, दोनों ओवरलैप कर रहा है तो क्या होगा, बनेगा बॉन्डिंग। बीच में और लोब बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया सिग्मा 2pz का फिगर। और अगर यहाँ पे प्लस, यहाँ देखो माइनस लगा हुआ साइन, देखो यहाँ पे ऐड नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पीछे माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। मतलब इसको उल्टा घुमा के ऐड करना है। उल्टा घुमाना मतलब ये जो पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसा बना देना है। उल्टा घूमेगा तो उल्टा, बीच रिलेशन को तुम प्लस करोगे, इसका मतलब क्या, ऑर्बिटल को तो उल्टा कर दो, तो इस एक का माइनस हो जाएगा, दूसरे का प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव, और उसमें बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो क्या था, ये हो गया आपका फिगर, हो गया सिग्मा स्टार 2pz का फिगर, ठीक है। बीच में क्या होता है, लोब छोटा हो जाता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। और वहाँ पे बीच में देखो एक लाइन खींचा हुआ, मतलब वहाँ पे नोड है, वहाँ पे क्या है, नोड है, वहाँ पे आपका नोड है। ये हो गया आपका पी का, यानी पीजेड का सिग्मा और सिग्मा स्टार, ठीक है।
अब करते हैं हम लोग पाई के बारे में। तो आपको पता कि पी एक्स और पी वाई क्या बात है, पाई बनाता है। तो पी एस का अगर ओवरलैपिंग कॉन्स्ट्रक्टिव होगा मतलब ऐड करेगा, तो ऐड करेगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक। और अगर सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हुआ तो इसमें एंटी बॉन्डिंग बनता है। ए पाई एंटी बॉन्डिंग, ए पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और ए पाई बॉन्डिंग। तो ये दोनों का फिगर, ये दोनों फिगर आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखोगे। कहाँ दिया हुआ था आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने का हाई चांस होता है, इससे क्वेश्चन आने का हाई चांस रहेगा। तो ये रहेगा आपका सारा एमओटी का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं जो कॉन्सेप्ट हम सीखे उस पर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, तो उसको ध्यान देना आप। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर टाइप ऑफ बॉन्ड and magnetic character of C2 इन नॉर्मल केस। नॉर्मली जो होता है बताएंगे हमको इन नॉर्मल केस, ठीक है। सेकंड बोला गया when 2s2p mixing is not operative, उस केस में क्या होगा, ठीक है। when 2s2p mixing is not operative, उस केस में क्या होगा। एक और बोला गया थर्ड केस कि when 2s2p mixing is not operative and Hund's rule is violated and Hund's rule is violated, ठीक है। एंड Hund's rule is violated। तो तीन क्वेश्चन है आपके पास, और तीनों क्वेश्चन में तीन चीज पता करना है। क्या पता करना आपको, तो आपको हर क्वेश्चन का बॉन्ड पता करना है, टाइप ऑफ बॉन्ड पता करना है, और मैग्नेटिक कटर पता करना है। तो आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो जो नॉर्मल केस होता है यार, नॉर्मल केस में जो CO2 मॉलिक्यूल है, उसके लिए कौन सा, इसका टोटल टर्म क्या होता है, 12 से कम 12 होता है। इसलिए कौन सा एमओटी फॉलो होगा, तो ये फॉलो होगा, मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर होगा पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तीन सारे को आपको फॉलो करना। अब ध्यान देना, अब इसमें आप 12 इलेक्ट्रॉन डाल, तो 12 डाले हो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और 12 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद क्या होता है, अब ध्यान देना, आपका जो बॉन्ड पूछेंगे नॉर्मल केस का, तो नॉर्मल केस का क्या होगा, तो C2 का जो बॉन्ड होगा इस केस में यार, तो बॉन्ड होगा 2, चेक करो एक बार, बॉन्ड 2 होगा, क्योंकि बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यार दिख रहा है आपको 2 होगा, 2 4 होगा, और यहाँ पे 4 8 होगा। तो ये होगा बॉन्डिंग का, बाकी 4 एंटी बॉन्डिंग में है, तो बॉन्ड क्या होगा, 2 होगा। अब ध्यान ना, बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड में। तो ध्यान देना टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर जाएगा आपस में, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s का इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पाई 2px और पाई 2py है, उसका इलेक्ट्रॉन ही आपका बॉन्डिंग में है। यानी आपको दिख रहा है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बचने वाला अल्टीमेटली वो कहाँ का है, पाई का है, ठीक है। लास्ट में जो बचेगा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, वो क्या किसका होगा, पाई का होगा। इसका मतलब
4 इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉन्डिंग में है, बट उस सारा चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा तो बनाएगा बॉन्ड सिग्मा टाइप का, और पाई को ऑक्यूपाई करेगा तो बनाएगा पाई टाइप का। इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, लेकिन चारों का चारों इलेक्ट्रॉन पाई में है, तो इसका बॉन्ड टाइप जो होगा पाई होगा। तो बॉन्ड टाइप क्या बोलेंगे? पाई। तो इसका दोनों बॉन्ड टाइप जो होगा वो पाई होगा, ठीक है। यानी बॉन्ड और 2 है, उसमें सिग्मा 0 है, और पाई का नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। पाई का नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इसमें देखो आपका सारा इलेक्ट्रॉन क्या है? सारा इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड फॉर्म में है, तो सिस्टम क्या होगा? तो सिस्टम हो जाएगा डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से आपको कमेंट करना है सारे क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन में कमेंट करना है, यानी केस 2 को और केस 3 को सॉल्व करना है। तो केस 1 था जो मैं आपके लिए सॉल्व कर दिया, आप क्या करोगे? केस 2 एंड केस 3 को सॉल्व करोगे। आप केस 2 एंड केस 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों लोगों को पहला केस समझ में आ चुका है, ठीक है। चलते हैं सेकंड केस पे। तो सेकंड केस पे ध्यान दोगे, सेकंड केस में क्या बोला हुआ है कि आपका 2s2 मिसिंग का ऑपरेटिव नहीं है, तो उसको अगर सोचेंगे हम लोग तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो अगर नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन में ड्रॉ कर दूँ आपका, तो अगर 2s2 मिसिंग ऑपरेटिव नहीं होगा तो आपका जो एनर्जी ऑर्डर होगा कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्योंकि 2s2 मिसिंग को ऑपरेटिव नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या होगा? सिग्मा 2pz यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होगा? पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ऐसा कुछ होगा। इसमें तुम्हारा 12 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं 12 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चूंकि आपका देखोगे अब जो ऑर्बिटल होगा लास्ट फिलअप हो रहा है पाई में हो रहा है, पाई का एनर्जी सिमिलर है, तो वहाँ पे हुंस रूल फॉलो करेंगे। तो हुंस रूल फॉलो करेंगे तो आपका फिलअप ऐसा होगा। अब ऐसा फिलअप में ध्यान देना, चूंकि आपका ये दोनों नेट जीरो हो गया, ये दोनों नेट जीरो हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? बॉन्डिंग में, तो यहाँ और यहाँ से आने वाला है, यानी ये कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ध्यान देना, अगर इस केस में C2 का बात करते हैं तो C2 का नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना लास्ट में बचा हुआ? 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा? 2 होने वाला है। अब इस बॉन्ड 2 में सिग्मा और पाई कितना होगा? तो देखोगे सिग्मा से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें बॉन्ड सिग्मा का कंट्रीब्यूशन 1 होगा, और पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 होगा। यानी इसका मतलब इस केस में 1 सिग्मा 1 पाई होगा, इस केस में 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ठीक है। नॉर्मली पूछा है C2 में क्या, तो नॉर्मली C2 मॉलिक्यूल दोनों का नेचर पाई होता है, बहुत बॉन्ड टाइप है पाई। और एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन पूछा था कि किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड का नेचर ओनली पाई होगा, तो उसमें C2 एक ऑप्शन हो सकता है। C2 का दोनों बॉन्ड क्या होता है? पाई टाइप का होता है। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि एक सीमा पाई है, कब हो रहा है? जब क्वेश्चन में जूम किया गया हो कि 2s2 मिसिंग ऑपरेटिव नहीं है उस केस में। लेकिन जनरली क्या होता है क्वेश्चन में, क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 12 से कम होता है तो 2s2 मिसिंग ऑकर होता है, ठीक है। तो उस इसलिए क्या होता है कि नॉर्मली C2 में बहुत बॉन्ड टाइप और क्या होगा? पाई होगा, यानी सिग्मा होगा ही नहीं, दोनों बॉन्ड का नेचर क्या होगा? पाई होगा, ठीक। तो इस कंडीशन के साथ ऐसा कुछ सोच सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, इसमें देखोगे आपका लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पारा मैग्नेटिक, ठीक। ये वो आपका पारा मैग्नेटिक, ठीक है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट केस क्या है? थर्ड केस में क्या बोला हुआ है कि व्हेन 2s2 मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव एंड हुंसुल वॉलेटेड। तो इसमें चेंज क्या हुआ? ध्यान देना, जो सेकंड केस है, सेकंड केस में हम लोग क्या हुंसुल फॉलो करके लास्ट में ऐसा लिख रहे थे। अगर बोलेंगे हुंसुल वॉलेट का, इसका मतलब क्या होगा? जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ही
पेयर्ड हो जाएगा, ऊपर ही पेयर्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर्ड हो जाएगा। तो थर्ड केस लेते हैं, तो सेकंड केस का था ये। थर्ड केस में चेंज क्या होगा कि थर्ड केस में सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो रहा है, तो थर्ड केस में C2 हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, तो थर्ड केस में आपका C2 हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, बाकी वही होगा। थर्ड केस में बॉन्ड फिर से क्या होगा, 2 होगा, उसमें सिग्मा बॉन्ड टाइप 1 होगा और पाई बॉन्ड टाइप भी 1 होगा। डिफरेंस क्या हो रहा है कि अगर हुंसुल को वायलेट कर देंगे तो पाई 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, पाई 2px में दो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे एक साथ हम, ठीक है। तो सिस्टम हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, सिस्टम हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो फिर से वही क्वेश्चन रहेगा, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड टाइप एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ B2। पहला बोल रहे नॉर्मल केस, नॉर्मल केस में क्या होगा, सेकंड बोला गया कि अगर एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, ठीक है, 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, उसमें क्या होगा, ठीक। और इसी में एक और केस है, नॉर्मल केस एंड एज्यूमिंग Hund's rule is violated, Hund's rule is violated, ठीक है। तीन केस में B2 का फटाफट निकाला, बताएंगे मेरे को आंसर। तीन केस में B2 का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बताएंगे मेरे को। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा B2 के बारे में ध्यान देना। तो B2 का जो नॉर्मल केस होता है, तो नॉर्मल केस में आपका ऑर्बिटल्स कैसे फिलअप होगा, यानी उसका एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px एंड पाई 2py। क्यों, क्योंकि क्योंकि B2 होता है, इसका टोटल टर्न 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको फिलअप करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब आप देखोगे तो ये दोनों नेट जीरो हो गया, ये दोनों नेट जीरो हो जाएगा, बस जो जो भी बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ से आएगा, लास्ट वाले से। इसका मतलब आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सिस्टम का, तो B2 का इस केस में बॉन्ड होगा 1। और बॉन्ड टाइप का बात करते हैं तो टाइप होगा, बॉन्ड का टाइप हो जाएगा पाई, यानी बॉन्ड एक ही है लेकिन क्या होगा, टाइप होगा, क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा पैरामेटिक, क्यों, क्योंकि इसका दो इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, क्या हो जाएगा, पैरामेटिक। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है, तो ध्यान देना, आपको नॉर्मल केस मानना है और आपको जूम करना है कि हुंस वाइड कर रहा है। तो अगर हुंस वाइड करे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो 2p जो इलेक्ट्रॉन 2py में था उसको वापस हम भेज के कहाँ पहुँचा सकते हैं, तो वो वापस, और हुंस वाइड करें मतलब क्या का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ऊपर, यानी 2p पाई 2px में ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें जो B2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही रहेगा और बॉन्ड टाइप भी क्या होगा, टाइप पाई ही रहेगा, टाइप क्या होगा, पाई रहेगा। बट अब जो सिस्टम हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, ठीक है। थर्ड केस क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 2s2 मिक्सिंग को ऑपरेटिव नहीं माने, उस केस में एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो अगर 2s2 मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं करते इसमें क्या होगा, जो सिग्मा 1s होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और जो सिग्मा 2pz होगा वो पहले आ जाएगा, और पाई 2px एंड पाई 2py,
तो आपका जो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 किस तरह का इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। तो 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, तो इसमें ध्यान देना आपका जो बॉन्ड ये दोनों कैंसिल कर लेगा, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कैंसिल कर लेगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो बच्चा लास्ट में यहाँ से बचेगा बस। तो अल्टीमेटली आपका जो B2 का इसके साथ जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या 1 आएगा। बट अब जो बॉन्ड टाइप होगा उसका टाइप क्या होगा, सिग्मा होगा। क्या होगा, सिग्मा होगा। और आपका जो मैटिक अटैक क्या होगा, ये होगा डाया मैग्नेटिक। ये क्या होगा आपका डाया मैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या होगा आपका डाया मैग्नेटिक। इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहेगा पूरा B2 के बारे में। लास्ट एक क्वेश्चन था, आप लोग लास्ट क्लास में यानी हम लोग सीखे थे कि CO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है 3, लेकिन CO का बॉन्ड क्या 3 होता है, लेकिन CO+ का बॉन्ड ऑर्डर आप काउंटिंग MOT अप्लाई करो तो कितना निकल के आता है 2.5। ठीक है, बट ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या कि CO+ का वैल्यू क्या होता है, तो CO+ का जो करेक्ट वैल्यू होता है 3.5 होता है। क्या होता है 3.5। एंड CO+2 का जो वैल्यू होता है ये होता है 4। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ध्यान देना। ऐसा होने का रीजन क्या होता है, समझो आप ध्यान से। इसका करेक्ट वैल्यूज है, तो ऐसा होने का रीजन समझोगे, क्योंकि हम लोग का जो MOT था वो था डायटोमिक मॉलिक्यूल था। और कैसा, जब दोनों एटम सेम होगा। बट CO में होता क्या है कि CO मॉलिक्यूल का C एटम है और यहाँ पे O एटम है। अब ध्यान देना, आपको पता है कि C और O में ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, तो आपके O के पास ज्यादा प्रोटॉन है, इसके पास 8 प्रोटॉन है। तो इसके पास अगर 8 प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल जो बात करेंगे, तो यहाँ पे C का जो ऑर्बिटल अगर 1s यहाँ पे होगा तो O का 1s नीचे होगा, थोड़ा नीचे खिसकेगा। इसका 2s यहाँ होगा तो O का 2s कहीं नीचे होगा। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है इसमें सिमिलर नहीं होगा, इसका एक मिसमैच होगा। मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास O के पास क्या है, ज्यादा प्रोटॉन है सिस्टम में, तो ज्यादा प्रोटॉन तो ऑर्बिटल को क्या हुआ, नीचे पुल करके रखेगा। यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और यहाँ पे 6 प्रोटॉन सिस्टम में, तो ज्यादा पुल कर लेता है, क्या ऑर्बिटल का एनर्जी का में सिमिलरिटी नहीं रहेगा। तो मिक्सिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो मिक्सिंग होता है प्रॉपर नहीं होता। तो इस केस में क्या होता है, जो CO का जो MOT है यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है CO पे ऑफ CO, उसका ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है ऐसा कुछ होता है। ऑर्डर क्या होता है, तो इसका ऑर्डर बताइए। ऐसा होता है कि सिग्मा 1s तो ठीक है, फिर सिग्मा स्टार आप लिख लोगे, फिर सिग्मा 2s भी लिख लोगे। लेकिन जो सिग्मा स्टार 2s यहाँ पे नहीं आएगा। सिग्मा स्टार 2s से पहले क्या होता है, सिग्मा 2pz आ जाता है, फिर पाई 2px आ जाएगा, फिर पाई 2py आ जाएगा, फिर होता सिग्मा स्टार 2s होता है। ठीक है, फिर पाई स्टार 2px होगा, फिर पाई स्टार 2py होगा, लास्ट में होता सिग्मा स्टार 2pz होता है। तो ए एनर्जी का ऑर्डर चलता है कब, किसके लिए, CO के लिए। तो अब ध्यान देना, जब भी हेटेरोएटम होता है ना, तो हेटेरोएटम में चूंकि एनर्जी सिमिलर नहीं होगा, तो हर के लिए MOT जब ड्रॉ करोगे, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी डायग्राम जब ड्रॉ करोगे, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो CO का ऐसा कुछ होता है। लॉजिक समझ में आएगा आप लोग का। अब मान लो इसको हम फिलअप करते हैं, तो CO में कितना इलेक्ट्रॉन, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ध्यान ना, जब CO से CO+ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा जी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सिग्मा स्टार 2s से। तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल टेक प्लेस फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम रहा, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो। CO से CO+2 भी जाओ तो अल्टीमेटली कहाँ से कर रहा है, सेम निकल रहा है। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ से रहा है, इस केस में इस निकलेगा, इस केस में इस निकलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉन्ड अगर CO का 3 बोल रहे हैं तो CO+ का हो जाएगा 3.5, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घट रहा है, और CO+2 हो जाएगा 4। ठीक है,
तो बॉन्ड बढ़ने का रीजन क्या होता, क्यों होता है? क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो रहा होता है वो कहाँ से होता है? तो आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है बच्चे लोग? एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार 2s हो रहा है, इसलिए आपका बॉन्ड इंक्रीज होता है। तो इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग एमओटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और पढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा अपने लिए। एमओटी आपके लेवल के हिसाब से ओवर हो चुका है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे नेक्स्ट क्लास में बस। ठीक है, बेसिकली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में होमोलुमो का कॉन्सेप्ट। ठीक।